क्या काम करते हैं? मैं ऑनलाइन जॉब करता हूँ। ऑनलाइन जॉब करते हैं। कितनी तनख्वाह है? बस गुजारा हो जाता है। बस गुजारा हो जाता है। जिस बंदे से ये पूछते हैं वो यही कहता है बस गुजारा हो जाता है। इसमें गुजारा करने के लिए इतनी मेहनत की जा रही है। नहीं, असल में बात ये है कि महंगाई इतनी ज़्यादा है कि आप चाहे जितना मर्जी कमा लो तो सेविंग नहीं है। जैसे उसमें बुखारी कहती है हमारी 1.5 लाख में नहीं पूरी पड़ती। अच्छा। तो गरीब आदमी अगर वो 50-60 हज़ार कमाता है तो उसकी कैसे पूरी पड़ेगी? ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, ये गवर्नमेंट अपना आप पूरा करने के लिए आती है। इसको आवाम से कोई लेना देना नहीं है, सरोकार नहीं है। पाकिस्तान के हालात जैसे 40 साल से थे वो अभी के भी वैसे के वैसे ही हैं। स्वयं सड़कें बदलने कोई मजदूर की बात की जाए तो उसके लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया था। देखें ये आप कहीं इम्प्लीमेंट हुआ, कहीं मैं किसी आपको को बताता मिले? हूँ। असल में बात ये है कि जिस हिसाब से महंगाई बढ़ती है उस हिसाब से लोगों का आमदनी नहीं बढ़ती। ठीक है, उनकी सेविंग नहीं बढ़ती। आप बिजली के बिल महंगे भेजते हैं, सूर्य गैस के बिल आपको ज़्यादा आते हैं, गैस के बिल ज़्यादा आते हैं, लोगों के किराए हैं, लोगों के बच्चों की फीसें हैं, वो कैसे पूरी करेंगे 37,000 में? ठीक है, तो बात यह है हुकूमत के पास पॉलिसी कोई नहीं देने के लिए गरीब आवाम के लिए, सिवाय नारों के या वादों के या इफ्ताह करने के और कोई उनके पास ऐसी चीज़ है जितने नारे किए लगाए जा रहे हैं, इफ्तिताह देखें, किए जा रहे हैं, वो किस लिए किए जा रहे हैं? बात ये है कि जब रेवड़ियाँ अपनों में बांटेंगे अच्छा। तो फिर दूसरों को क्या मिलेगा? जब तक एक चीज़ की इम्प्लीमेंटेशन ही कोई नहीं, आप किसी के गरीब आदमी की इनकम बढ़ाएं, उसकी कम से कम आमदनी बढ़े, वो उसकी कुव्वत खरीद बढ़े, ताकि वो चीज़ खरीदे तो कम से कम ये तो कहे जी हाँ हमारी पूरी पड़ रही है। आप एक चीज़ सस्ती करते हैं, बिजली महंगी कर देते हैं। अब इमरान खान के दौर में 500 यूनिट किसी ने यूज़ किया, 15,000 का बिल आया। 300 यूनिट बिजली के यूज़ हो रहे हैं, 40-40 हज़ार बिल आ रहा है। लोग घर बैठे जो थे अमीर वो गरीब होते जा रहे हैं, पैसा निकलते जा रहा है, उनके पास आमदन नहीं है, वो जितना कमाते उतना चला जाता है। यहाँ पे एक उल्टा ही हिसाब है। जब से नून लीग की हुकूमत आई है लोगों ने कभी खुशहाली देखी नहीं। सरकारी जो मुलाजिम है, एमएनए एमपी साहब की तनख्वाहें देखें कितनी बढ़ गई। अवाम को क्या मिला? अवाम को क्या मिला? सही बात। अवाम की तनख्वाहें बढ़नी चाहिए थी, मजदूर की तनख्वाहें बढ़नी चाहिए थी, जो बढ़ी है वो मिल भी नहीं रही है। उस शख्स के आने से ये हुआ था कि उसने रोजगार बढ़ा दिया था लोगों का, ओपन कर दी थी बिजनेस लोगों की। तहरीक इंसाफ के दौर में लोगों के बिजनेस ओपन हो गई थी, लोगों को सहूलतें वहाँ डिस्काउंट मिलना शुरू हो गए थे। इवन के जो नहीं भी कमाता था उसको भी मिलना शुरू हो गया था। ये लंगर खाने थे, पनाह गाहें थी। आज के हालात है लंगर खानों के? आज बंद पड़े हैं। जहाँ मर्जी आप इछरे में चले जाएं वहाँ लंगर खाना बंद पड़ा हुआ है। लंगर खाने 3 टाइम खाना मिलता था मजदूर को, जो मजदूरी नहीं कमा सकता था। जो बाहर से आए लोग थे उनको मजदूरियाँ नहीं मिलती हैं। तो लोग जिनके पहले बिजनेस बंद हो गया अब नए क्या शुरू करें? जो भी इक़्तिदार में गवर्नमेंट आती है नया प्रोजेक्ट लेकर आती है, जो भी नहीं, अभी 37,000 30 साल हो गया है नून लीग का, आप कहते हैं ना गाड़ा है। ठीक है, तो आप देख लीजिए क्या हालत है। वहाँ आपके पास बिजनेस करने के लिए पैसे नहीं है। बिजनेस के पैसों की बात कर रहे हैं। मरियम साहिबा कह रही है हम पैसे देंगे, लोन देंगे। आप मरियम किसकी बेटी है? नवाज शरीफ साहब। ये आप यकीन करें 11वीं क्लास की इकोनॉमिक्स की किताबों में उनके नारे देखें, कर्ज उतारो मुल्क सवारो स्कीमें थी, और सारी वो ऐसी स्कीमें हैं जो नैब ने या जो उनके थे अकाउंटेंट जनरल उन्होंने बताया हुआ कि कैसे करप्शन हुई है, कैसे मर्सिडीज गाड़ियाँ आई हैं और बिक गई हैं, उनका ऑडिट ही नहीं हुआ। IMF से जो लोन लिए गए हैं अवाम के लिए, अवाम के नाम पर, देखें IMF भला क्या है जी? IMF इनको छोड़ नहीं सकता जी। वो इनकी एक समझ लें एक लाइफ लाइन है, क्योंकि उन्होंने काम लेने इनसे। जैसे IMF छोड़ देगा तो इसका यूनान वाला हाल होगा, या यूनान बैंकरप्ट हो गया था एक ज़माने